नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। चक्रवाती तूफान अम्फान से तबाही के 4 दिन बाद भी पश्चिम बंगाल में राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ अब सेना भी सामान्य स्थिति बहाल करने के काम में युद्ध स्तर पर जुट गई है। राज्य सरकार के अनुरोध पर सेना की 3 टुकड़ियां भेजी गई हैं, जिन्हें तूफान से ज्यादा प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 10 अतिरिक्त टीमें भी भेजी गई हैं। पश्चिम बंगाल में चक्रवात प्रभावित 6 जिलों में पहले से ही एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात हैं। ओडिशा सरकार ने भी पश्चिम बंगाल में गिरे पेड़ों को हटाने, रोड क्लियर करने और अन्य राहत कार्य के लिए ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के 500 जवान और फायर डिपार्टमेंट के 500 कर्मी भेजने का फैसला किया। कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों के कुछ हिस्सों में संचार और बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में इन सुविधाओं को बहाल नहीं किया जा सका है। इस बीच पश्चिम बंगाल में चक्रवात के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 86 हो गई। ओडिशा में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। ओडिशा में ज्यादातर सड़कों से पेड़ों को हटाने का काम पूरा हो चुका है और बिजली आपूर्ति भी 90% से ज्यादा इलाकों में बहाल की जा चुकी है। प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के तहत मंत्रालय ने अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस प्रयास से करीब 36 लाख श्रमिकों को फायदा होने की उम्मीद है। 1 मई से 23 मई के बीच रेलवे ने 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है, जिससे करीब 36 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से चक्रवात अम्फान के चलते 26 मई तक राज्य में भी प्रवासी स्पेशल ट्रेनें स्थगित करने के अनुरोध पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि ऐसा प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है और चीजें जल्द ही सामान्य हो जाएंगी। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,250 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही देश में अब तक 51,783 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 41.39% हो गया। जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 6,654 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 1,25,101 हो गई। इनमें 69,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इस बीमारी से अब तक 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात के साथ लोगों को कुछ रियायतें दे रही हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में मध्य प्रदेश के ग्रीन जोन वाले इलाकों में कई तरह की छूट के बाद राज्य सरकार ने कहा कि अब ग्रीन टू ग्रीन जोन पास फ्री रहेगा, यानी एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन वाले इलाकों में जाने के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। लॉकडाउन के कारण पिछले 62 दिन से बंद राजस्थान रोडवेज की बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। शनिवार से प्रदेश के 55 मार्गों पर रोडवेज बसें एक बार फिर से दौड़ने लगी हैं। ये सभी मार्ग ग्रीन और ऑरेंज जोन से होकर निकलेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के मकसद से पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया। इसके तहत शनिवार 23 मई को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश रहा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना फैलने से रोकने के लिए 3 जिलों के 4 विकास खंडों को रेड जोन घोषित किया है। कोविड-19 महामारी ने दवाइयों और टीकों की खोज और उनको मान्यता मिलने में होने वाली देरी पर सबका ध्यान खींचा है। सरकार ने इस प्रक्रिया को सुगम और त्वरित करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक समिति वर्तमान दवा नियामक प्रणाली का अध्ययन करेगी और सुधारों के बाद से ये सुझाव देगी ताकि प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढाला जा सके और इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी राजेश भूषण इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इनके अलावा इस समिति में भारत के शीर्ष दवा और टीका निर्माता, फार्मास्यूटिकल विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय फार्माकोपिया आयोग, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन, आईसीएमआर के शीर्ष अधिकारी और एम्स के विशेषज्ञ शामिल होंगे। उम्मीद है कि गठन के 1 महीने के अंदर समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तर भारत सहित देश में गर्मी चरम पर है। राजस्थान और विदर्भ के कई इलाकों में
पारा 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है। शनिवार को नागपुर के सोने गांव में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में हीट वेव यानी कि भीषण गर्मी की आशंका है। दूसरी तरफ असम, मेघालय और सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार कल यानी कि सोमवार को मनाया जाएगा। शनिवार को चांद नहीं दिखा, जिसके बाद ये ऐलान किया गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घर में ही ईद की नमाज पढ़ने की अपील की है। उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया है कि वो कोविड-19 को देखते हुए सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और इस बार की ईद में हाथ मिलाने या गले मिलने से परहेज करें। वहीं सऊदी अरब के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन सहित अन्य खाड़ी देशों में ईद आज मनाई जा रही है। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में, इस अपडेट्स में मेरे साथ इतना ही। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।